हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स कर रहे हैं और इसमें एक्सरसाइज चल रही है 6.2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 और 2 की चर्चा की थी। आगे के क्वेश्चन आज हम लोग चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स, क्या कहता है। आकृति में यदि ए बी समांतर है सी डी के, तो हमारे पास दो रेखा है। एक यहाँ से ए बी रेखा है हमारे पास स्टूडेंट्स, और एक सी डी है, एक दूसरे के समांतर हैं। और ई एफ लंब है सी डी पर, जो और ई एफ है वो लंब है किस पे, सी डी पे। कोण जी ई डी 126 अंश है। अगर हम जी ई डी अर्थात इस कोण की बात करें तो ये मिलाकर कितना स्टूडेंट्स 126 अंश है। तो हमें निकालना क्या क्या है, देखो पहला निकालना है ए जी ई, ये वाला एंगल हमें पता करना है कितना होगा। फिर हमें पता करना है स्टूडेंट्स कि जी ई एफ ये वाला कितना होगा, ये हमें पता करना है, ये पता करना है। और फिर थर्ड में पता करना है कि एफ जी ई ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमको स्टूडेंट्स 3 एंगल निकालना है और हमको एक एंगल दे रखा है इन्होंने। तो आइए देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इनको हम लोग। तो चूँकि आपको गिवन है क्या, कोण जी ई डी इक्वल टू दे रखा है कितना 126 अंश। ओके स्टूडेंट्स, तो जो जी ई डी दे रखा है आपको, जी ई डी 126 अंश दे रखा है। तो इसमें देखिए दो कोण हैं आपके, आप इसको लिख सकते हो कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, कोण एफ ई डी बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 126 अंश। तो हमने क्या किया, देखिए ये पूरा कोण था, तो ये पूरे कोण में दो पार्ट हैं स्टूडेंट्स, एक तो जी ई एफ है ये कोण, और एक आपका एफ ई डी है। नाउ स्टूडेंट्स आगे देखो क्या हो जाएगा, कोण जी ई एफ प्लस एफ ई डी, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री क्यों होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि एफ ई लंब है किस पे, सी डी पर। तो रीजन दे सकते हैं आप, एफ ई लंब है सी डी पर, लंब है अर्थात ये 90 डिग्री का कोण बना देगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 126 अंश। नाउ अब देखिए स्टूडेंट्स, आप यहाँ से अगर कोण जी ई एफ निकाल लें तो कोण जी ई एफ कितना हो जाएगा 126 माइनस 90 अंश। तो इस प्रकार ये कोण जी ई एफ आ गया आपका, जी ई एफ इज इक्वल टू 126 में से 90 निकाल दीजिए तो 36 अंश। तो इस प्रकार आपका पहला जो कोण जी ई एफ निकालना था वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 अंश आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो दूसरे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो कोण जी ई एफ था जो अभी अननोन था, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 36 अंश हो गया। ओके, अब ये देखिए लंब है, तो ये कितना डिग्री होगा स्टूडेंट्स, ये तो 90 डिग्री होगा, ये हमें पता है। तो नाउ त्रिभुज कौन सा, जी एफ ई में, तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 कोण जो आपके हैं स्टूडेंट्स, कोण जी ई एफ प्लस कोण जी एफ ई प्लस ये वाला कोण जो आपको निकालना था, यहाँ पे कहा था एफ जी ई, कोण एफ जी ई इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज इसका रीजन लिख सकते हो, त्रिभुज के तीनों क्या हैं, अंतः कोण हैं, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है स्टूडेंट्स 180 अंश होता है। तो ये तीनों कोण भी मिलकर कितना हो जाएंगे 180 अंश हो जाएंगे। नाउ जी ई एफ अभी निकाले हो कितना स्टूडेंट्स 36 अंश, प्लस आगे देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आगे देखिए हमारा 36 अंश प्लस जी एफ ई, तो जी एफ ई कितना हो जाएगा 90 डिग्री 90 अंश प्लस कोण एफ जी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर कोण एफ ई जी निकाला जाए, एफ जी ई ये हो जाएगा 180 माइनस ये 90 36 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 126 अंश हो जाएगा ये पुनः, और 126 घटा देंगे तो कोण एफ जी ई कितना आ जाएगा 54 अंश आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार हमारा दूसरा कोण कितना निकल गया 54 निकल गया है स्टूडेंट्स। ओके, इसका एक मेथड और भी था, ये देखो एकांतर कोण है स्टूडेंट्स,
ये और ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो वहाँ से रैखिक युग्म से भी निकाल सकते थे और इस तरह भी इनको निकाल सकते हो। अब देखते हैं पुनः तीसरा कोड कैसे निकालेंगे। तो चूंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, तथा जीई तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए बी समांतर किसके था, सी डी के, और यहाँ पे हमारा जो ये लाइन जीई काम कर रहा है, एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर होंगे, अर्थात जो हमारा कोण ए जी ई होगा, ए जी ई वो बराबर होगा कोण जी ई डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्या है स्टूडेंट्स, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कैसे एकांतर कोण हुए, देखो ये और ये एकांतर है, ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इसलिए अगर हम लोग निकालेंगे कोण ए जी ई, कितना आ जाएगा, जी ई डी तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स, जी ई डी कितना दिया था 126 अंश, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 126 अंश हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग तीनों कोण आपस में निकाल सकते हैं। हमारा कोण जी ई एफ 36 अंश आएगा, एफ जी ई 54 अंश आएगा, और तीसरा हमारा जो कोड है ए जी ई वो कितना आ जाएगा 126 अंश आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो स्टूडेंट्स क्या कहा गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आकृति में यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, तो जो हमारा पी क्यू है और एस टी ये दोनों समांतर हैं। कोण पी क्यू आर 110 अंश है, ये जो कोण पी क्यू आर इधर 110 अंश है और आर एस टी 130 अंश है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखिए, तो क्यू आर एस हमें ये वाला कोण निकालना है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक रचना करेंगे, आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा उसका कोई भी नाम दे सकते हो आप, मान लेते हैं एक्स वाई खींचा। इसमें थोड़ा सा रचना कर लेंगे स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे, कहाँ से, आर से होते हुए जाएगी, जो इस प्रकार आर से होते हुए एक रेखा खींच लिया हमने, आर से होते हुए, जिसका हमने नाम क्या दे दिया, एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो चूंकि एस टी समांतर है किसके, एक्स वाई के, एक्स वाई, ठीक है। तो इसलिए कौन सा कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 अंश। रीजन दे दीजिए, रीजन क्या देखेंगे, एक ही ओर के अंतः कोण, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए, हमने आपको बताया था अगर दो समांतर रेखाएं हैं तो एक ही तरफ के जो अंतः कोण होते हैं उनका योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो एक ही ओर बन रहे हैं, देखो आर एस टी बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है आपका, जिसको आपने एस आर वाई नाम दिया, तो इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 180 अंश। नाउ आर एस टी, तो आर एस टी कितना 130 अंश, तो 130 और प्लस हो जाएगा कोण एस आर वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 180 अंश। तो 130 अंश उधर जाएगा, तो जब एस आर वाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 अंश। तो इस प्रकार एस आर वाई ये वाला जो कोण था वो कितना निकल गया स्टूडेंट्स 50 अंश। पुनः देखिए, चूंकि आपको क्या बोला गया था, पी क्यू समांतर है एस टी के तथा एस टी समांतर है एक्स वाई के। भाई आपका पी क्यू समांतर किसके है, एस टी के, और ये एस टी समांतर किसके है, एक्स वाई के। तो इसलिए हमारा जो पी क्यू होगा वो समांतर होगा किसके, एक्स वाई के, ठीक है। ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। अतः कोण पी क्यू आर
प्लस क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। कारण क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण ये भी है अंतः कोण। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बार एक ही ओर के ये दोनों अंतः कोण बन रहे हैं, ये वाला, ठीक है। अब इसको निकाल लेते हैं तब। अब देखिए पी क्यू आर कितना दिया है 110 अंश, तो 110 प्लस कोण क्यू आर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो यहाँ से कोण क्यू आर एक्स निकाल लें तो 110 उधर जाके घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 70 अंश। इस प्रकार कोण क्यू आर एक्स कितना निकल गया 70 अंश, यानी इधर वाला जो कोण निकल गया वो कितना निकल गया 70 अंश। अब देखिए चूंकि एक्स वाई एक रेखा है, एक्स वाई एक रेखा है, या इस तरह भी आप बोल सकते हो एक्स आर वाई, एक्स आर वाई एक रेखा है, इसलिए क्या क्या हो जाएगा, कोण क्यू आर एक्स प्लस कोण एस आर वाई प्लस कोण पी क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। ओके स्टूडेंट्स, 180 क्यों होगा, तो एक ही एक रेखा पे बन रहा है, तो ये तीनों का योगफल कितना होगा 180 अंश। आप बोल सकते हो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म है, तो रैखिक युग्म में जितने भी कोण बनते हैं सबका योगफल कितना हो जाता है 180 अंश। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए क्यू आर एक्स तो आया है 70 अंश, प्लस एस आर वाई आया है 50 अंश, और प्लस कोण पी क्यू एस, तो कोण पी क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। तो ये देखिए 70 और 50 120, 120 80 में से घटा दीजिए तो कोण पी क्यू एस जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 60 अंश। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 4 को स्टूडेंट्स आसानी से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, बाकी की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।